चलिए, आज मैं आपको बिल्कुल एक नया ऑपरेटर पढ़ाने जा रहा हूं जिसे हम अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। वैसे मैं आपको अंदर की बात बताऊं, ये कोई नया ऑपरेटर है ही नहीं। दो ऑपरेटर को मिला के बना दिया है, दो ऑपरेटर को मिलाकर बना दिया है। जैसे एक ऑपरेटर आपने पढ़ रखा है शायद, विच इज नोन एज द अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक सर कहां पढ़ा है हमने, मैं बताता हूं, आप खुद यस कहेंगे मुझसे। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से थे भाई? प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, और एक और पढ़ा था आपने, मॉड्यूलस। इन सबको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर। एक ऑपरेटर और मैंने आपको पढ़ाया है, विच इज नोन एज द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट सर बता सकते हैं आपने कौन सा पढ़ा दिया हमको असाइनमेंट? ये इक्वल का साइन, इसी को डियर हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। सो शायद आप ये चीजें समझ गए। दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं बैलेंस बना रहा हूं उसका, बार एक ही ऑपरेटर लिख रहा हूं और मैंने यहां पर लिख दिया इसे, दिस वन। अभी अभी मैंने आपसे एक बात कही कि एक नया ऑपरेटर बन गया है, इसका नाम क्या है? अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। व्हाट वी से अर्थमेटिक असाइन, इनको दोनों को जोड़ दो बस, बन गया एक अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसीलिए इसका एक नाम और रख दिया लोगों ने, इसका नाम रख दिया कंपाउंड ऑपरेटर। क्या नाम रख दिया होगा इनका? कंपाउंड ऑपरेटर। तो कैसे बनेगा पता है तुम्हें? प्लस को और इक्वल को जोड़ दो तो प्लस इक्वल टू, माइनस और इक्वल को जोड़ दिया माइनस इक्वल टू। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। मॉड्यूलस इक्वल टू, इसको बेसिकली हम कंपाउंड ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। व्हाट वी से इट इज नोन एज अ कंपाउंड ऑपरेटर। कई सारी बुक्स में इसका एक नाम और होता है, इसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। शॉर्ट हैंड। वाई वी से इट इज अ शॉर्ट हैंड, मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे आपने कहा इंट ए इज इक्वल टू 10, आपने एक वेरिएबल बनाया ए और उसमें 10 रख दिया। अब मैं इसकी वैल्यू को 5 से बढ़ाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए बाई 5, सो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। एक तरीका तो ये था कि आप इसे इस तरीके से लिखे जो मैंने अभी लिख दिया है, या अथवा और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आई थिंक ये टाइट कोडेड है, आपको हो सकता है अभी अच्छा ये लग रहा हो, बट रिकमेंडेड ये है। कब यूज करना चाहिए इसे? जब कभी उसी वेरिएबल में कैलकुलेशन हो रही हो और आप सेम वेरिएबल को उसे असाइन करा रहे हो। इन द सेम वेरिएबल यू आर डूइंग द कैलकुलेशन और उसी को आप उसे क्या करा रहे हो? असाइन करा रहे हो। तो दोनों काम एक ही पे हो रहा है ना भाई। इसीलिए इसे कंपाउंड क्यों कह रहा हूं पता है? शॉर्ट हैंड क्यों कहता हूं? कि थोड़ा तो इसने इसे शॉर्ट किया ना मेरे भाई। आपको ध्यान ये रखना होगा, ये नजदीक होना चाहिए इसके। कई सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी जब आप इसका यूज कर पाएंगे। जैसे मैं आपके सामने अभी यहां पे लिखूं, जैसे x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऐसे एक सिनेरियो क्रिएट कर लिया। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, वी कैन, हम लिख सकते हैं इसे। परंतु अगर आपके सामने कोई उसे ऐसे लिख देता ना तो ये नहीं चलता। क्यों? यहां मामला नजदीकी था, यहां पर मामला नजदीकी है, परंतु
इस जगह पर तो मामला नजदीकी नहीं है ना, अरे कोई तो बोलो, यहां पर नहीं हो सकता ये, जब उसी पर कैलकुलेशन हो रही है और उसी को असाइन करा रहे हो, बट यहाँ कैलकुलेशन तो बाई पर हो रही है ना, बाई में एक्स को जोड़ रहे हैं ना हम लोग। सो ये बातें मुझे आपको इसमें समझानी थी, यही पॉइंट यहां पर दे रखा है। देखिए एक्सप्रेशन, अगर Q इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 8 दे रखा है, तो यहां पर ऐसे कर दिया ना, M इज इक्वल टू M मॉड्यूलस बाई 3 दे रखा है ना, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया ना, P इज इक्वल टू P इंटू 5, बट देखिए कंपाउंड का यूज कर लिया, M इज इक्वल टू M प्लस N, तो देखो प्लस इक्वल टू N, बट एक चीज ध्यान रखना, हमेशा मामला नजदीकी है, हमेशा मामला क्लोज का है। देख रहे हैं आप M, अगर यही चीज M इज इक्वल टू N प्लस M होती तो ये काम नहीं होता। क्या ये बात डाइजेस्ट कर रही है आपको? मुझे पूरा विश्वास है ये पॉइंट आपको शायद समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। वी कैन कंबाइन द असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट था उसी में वैल्यू बढ़ा रहे हैं और उसी को असाइन करा रहे हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर आपके सामने लिखे। नाउ इसके ऊपर एक छोटा सा डेमो बना दिया इसने। वैसे सब कुछ समझ में आ रहा होगा, x में वैल्यू 5 है, यहां पर उसमें प्लस 10 कर दिया, उसकी वैल्यू 15 हो गई होगी, और यहां पर प्रिंट एलन से द रिजल्ट इज, डबल कोट्स में आप कुछ भी लिखें वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता होगा। और जो प्लस है ना बेटा, प्लस, इसको बेसिकली हम लोग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। चीजों को चिपका रहा है ना डीडी सर, एक बार आप इसे बना के दिखा सकते हैं क्या? यस। कैसे करेंगे भाई? मिनिमाइज एवरीथिंग, मैं विंडोज लोगो की के साथ M प्रेस कर देता हूं। एक विंडोज लोगो की होती है, कंट्रोल और ऑल्ट के बीच में एक झंडा सा बना होता है, फ्लैग, उसका टेक्निकल नाम क्या होता है पता है ना? विंडोज लोगो की। वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसका लोगो है, उस पर क्लिक करके M प्रेस करते हैं, मिनिमाइज ऑल। ऐसा जैसे दुकान की शटर बंद कर दी, आपने एक्लिप्स स्टार्ट करना है ना, सिंपल डबल क्लिक ऑन इट। मैं वर्क स्पेस मेरा F ड्राइव में है, मैं काम हमेशा F ड्राइव में करता हूं। एक्लिप्स प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर है, लॉन्च पर क्लिक कर दिया। आई हैव क्लिक्ड ऑन व्हाट? लॉन्च। टेकिंग सम टाइम। एक नया प्रोग्राम बनाऊंगा, प्रोजेक्ट बना चुका हूं, ऑपरेटर्स प्रोजेक्ट। इसके सिर पर राइट क्लिक कर दो, न्यू, और यहां से क्लास। आप में से अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो घर पर प्रोग्राम नहीं बनाते होंगे, वो गलत फहमी का शिकार है। समझ में आ तो रहा है, सिंपल डीडी ने आज हमें कंपाउंड ऑपरेटर पढ़ाया, नजदीक नजदीक का मामला बताता है, x इज इक्वल टू x प्लस 10, आ तो रहा है। ये आपकी गलत फहमी है, जब करते हैं ना एरर तो तब आती है। सो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस बैच में मैं रिकॉर्डिंग करता रहता हूं, इसलिए मैं नहीं पूछ पाता, और मैं ये एज्यूम भी करता हूं कि मैं एक जिम्मेदार स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा कंपाउंड डेमो, आप चाहे तो इसमें मेन बना ले, जस्ट क्लिक ऑन द फिनिश बटन। मैक्सिमाइज करने के लिए सिंपल उस पर डबल क्लिक कर देता हूं मैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमाइज करने के लिए वो रेक्टेंगल सा और माइनस का सा साइन आता नहीं। जो भी कुछ करना है इस पर डबल क्लिक करके, छोटा हो गया, फिर से डबल क्लिक किया, ये बड़ा हो गया। ये पैकेज बनाना बताया होगा, क्लास, पब्लिक क्या है, समय आते सब सीख जाएंगे आप। मैंने यहां पर लिखा
int x इज इक्वल टू 5। अगर मुझसे कोई ईमानदारी से पूछे यहां पर क्या क्या कर दिया है मैंने, तो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और उसको वैल्यू भी दे दी मैंने, विच इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। आई हैव डन द डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन के साथ साथ मैं उसको इनिशियलाइज भी कर चुका हूं। अब मेरे पास एक तरीका तो ये था जो बिल्कुल एक देसी तरीका होता है कि एक्स में हमने 5 और बढ़ा दिया, लेट से 10 बढ़ा दिया, और यहां पर इस काम को कर भी दिया। सिस आउट द रिजल्ट इज, और यहां पर हम आए, प्लस लगाया और यहां पर आके एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा दे। आप समवेयर कहीं भी प्रोग्राम में जाएं, राइट क्लिक करें, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके, सी दिस इज द आंसर, द रिजल्ट इज 50। मैं आपको ये रिजल्ट थोड़ी पढ़ाना चाहता हूं, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि इस वाली चीज को तो बना दो कमेंट, मर गई तुम्हारे लिए अभी। अब अगर x की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो 5 प्रिंट होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू तुम्हें ही दिख रही है, बट कंपाइलर इग्नोर कर देता है कमेंट्स को। आपने कहीं भी समवेयर राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके, आप खुद देखिए, आंसर इज व्हाट, 5। आपको मुझे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बताना था, x प्लस इक्वल टू 5, नो प्रॉब्लम। या अगर सिमेट्री लेके आना चाहते थे, आई हैव डन इट। आप सिंपल समवेयर राइट क्लिक करें, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके पर क्लिक किया, एंड यू गॉट द आंसर। दिस इज द आंसर, द रिजल्ट इज व्हाट, 50। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अगर अभी तक की क्लास को अगर कंक्लूड करूं, देन आई हैव टॉट यू द कंपाउंड ऑपरेटर। मैंने आपको कंपाउंड ऑपरेटर पढ़ा दिया है। थोड़ा सा और आगे चलते, अगला ऑपरेटर, मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही पढ़ाया है, बट मैंने आपको 3 तरह के ऑपरेटर्स बताए थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल और लॉजिकल। अभी फिलहाल हम रिलेशनल पर हैं, ये रिलेशन बताते हैं। जैसे रिलेशनल का एक नाम और होता है विच इज नोन एज द कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन, मेरी एज आपसे ज्यादा है, नहीं ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है, सो एक रिलेशन ही तो है, माई एज इज ग्रेटर देन योर्स। इसका जवाब नॉर्मली हम लोग हाँ और ना में देते हैं। इसका जवाब जो हम देते हैं वो यस और नो में देते हैं, और जावा में यस और नो का जो जवाब होता है ना, वो ट्रू और फॉल्स होता है। जब आपके अकॉर्डिंग चीज होगी तो ट्रू, और आपके अकॉर्डिंग चीज नहीं होगी तो फॉल्स। इसको बुलियन रिजल्ट्स कहते हैं बेसिकली। क्या कहेंगे? बुलियन रिजल्ट्स। इसमें 6 ऑपरेटर होते हैं, और मैं आपको बता दूं, इसको लेस देन, इसको ग्रेटर देन, अगले वाले का नाम आपको नहीं आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आई नो दैट, आप क्या कहते होंगे इसे बताएं? लेस देन इक्वल टू, नो। इसका एग्जैक्ट जो एप्रोप्रिएट नाम है ना, वो नाम है लेस देन और इक्वल टू। यानी कि इसमें 2 कंडीशन चेक होती है। जब कोई वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू से छोटी होगी तब भी ट्रू देगा, और जब बराबर होगी तो 2 चीजों को मिलाकर बनाना ये लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको क्या कहते हैं? इक्वल टू। तो सर उसे क्या कहते हैं? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। हमारे मैथ के टीचर तो इसको इक्वल टू कहते हैं, वो मैथ पढ़ाते होंगे ना। हमारे यहां तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अगर मैं आपके सामने लिख दूं a इज इक्वल टू 10, इसका मतलब यह है कि ये 10 इसको असाइन हो रहा है। बट कल के लिए मैं जब ये लिख दूंगा कि a डबल इक्वल टू 10, उस जगह पर क्या होगा पता है तुम्हें? a डबल इक्वल टू 10 जब लिख दूंगा तो इसका मतलब जानते क्या होगा? क्या a की वैल्यू 10 के बराबर है क्या? यहां असाइन कर रहा है और यहां पर कंपेयर कर रहा है। उसके बाद ये नॉट इक्वल टू, ये तब ट्रू देगा
जब दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी। ये कैसे पता लगाएंगे कि यहां पर ट्रू आएगा और यहां पर फॉल्स आएगा? हाउ वुड यू जज? ये आप कैसे जज करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। किसी की हां में हां मिला दो, यस में यस, उसको ट्रू कहते हैं। किसी की ना में ना मिला दो, वो भी सहमति है ना, वहां पर भी तो मामला ट्रू ही है। विरोध में जाएंगे तब आंसर फॉल्स आता है। प्रायोरिटी की बात जरूर करूंगा मैं आपसे। इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है इफ आई कंपेयर विद दिस वन। मैं इससे कंपेयर करूं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ये कुछ टर्म है। रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न द बुलियन रिजल्ट्स, ये बात ध्यान रखना। और बुलियन दो ही डेटा टाइप्स होते हैं, पढ़ा रखे, ट्रू और फॉल्स। तो चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 5 बड़ा होता है 4 से? यस सर बोल रहे ना आपसे। 5 इज ग्रेटर देन 4, गारंटी से आंसर ट्रू आएगा। देखते हैं, चलिए यहां पे आ जाइए आप। मैं पुराना वाला मिटा देता हूं, पूरा हटा दिया मैंने इसे। यहां पर हम आए, मैंने यहीं की यहीं एक डेटा टाइप बनाया बुलियन। क्या लिखा? बुलियन रिजल्ट इज इक्वल टू, क्या 5 बड़ा होता है 4 से? क्या 5 जो है, 5 इज ग्रेटर देन 4? आंसर इज यस। गारंटी से रिजल्ट में जो रिजल्ट होगा ना, उसमें ट्रू प्रिंट हो रहा होगा। सी, मैंने राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। देख रहे हैं आप, द रिजल्ट इज ट्रू। कोई दर्द? समझ में आ रही है बात? क्योंकि 5 तो बड़ा होता है ना 4 से। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 5 इज ग्रेटर देन 4, इंपॉर्टेंट इज कि क्या हम ये छोटे छोटे प्रोग्राम घर पर बना सकते हैं। सिंपल, अगर मैं यहां पर ये वाला साइन लगा देता, क्या 5 छोटा होता है 4 से? आप कहेंगे नो सर, 5 इज नॉट लेस देन 4, गारंटी से आंसर फॉल्स आने वाला है। सी, रिजल्ट इज फॉल्स। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, बताइए क्या होगा? 5 इज ग्रेटर देन 4, 4 is greater than 3. What is the answer? कुछ लोग इसका आंसर ट्रू बताते हैं, कुछ लोग इसका आंसर ट्रू बताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत है भाई? ये तो प्रूव करना पड़ेगा, ये तो प्रूव करना पड़ेगा। क्यों गलत है? पहली नजर में इंसान धोखा भी तो खा जाता है ना। आराम आराम से चलना है। इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है ना, प्रायोरिटी तो सेम है सबकी, एसोसिएटिविटी जो इसकी होती है ना, वो लेफ्ट टू राइट होती है, लेफ्ट टू राइट। अभी आप ही के अनुसार चल रहा हूं। क्या 5 बड़ा होता है 4 से? आप कहेंगे यस सर। तो यहां से एक इंटरिम रिजल्ट आया होगा, इंटरिम बीच का रिजल्ट। 5 इज ग्रेटर देन 4, तो क्या आया होगा? ट्रू। अब आपसे पूछूं, क्या ट्रू बड़ा होता है 3 से? आप कहेंगे भाई ये तो कंपैरिजन ही गलत है। अरे इसका आंसर हाँ ना में मत दो, कंपैरिजन हमेशा बराबर के लोगों में होता है। आप अपने नॉलेज का कंपैरिजन किसी दूसरे स्टूडेंट से कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट आप अपनी नॉलेज का कंपैरिजन मुझसे कर रहे हैं, ये तो अपराध है। आप आज मुझसे अच्छे नहीं, बट आप ये नोट डाउन कर लीजिए, आप 1-2 साल बाद मुझसे बेहतर हो जाएंगे। बिलीव मी, आप मुझसे बेटर होंगे। सो कंपैरिजन हमेशा बराबर के लोगों में होता है। भाई ये तो बुलियन वैल्यू है और ये न्यूमेरिक वैल्यू है, तो यहां पर एक एरर आती है जिसको हम सीटीई कहते हैं। क्या कहेंगे? कंपाइल टाइम एरर।
देखिए किसी से पूछ तो, चलते चलते पूछो किसी से, इसका आंसर बताना, झपाक से क्या बोलेगा वो बताओ, जो कि गलत है, विच इज रॉन्ग। सो मैंने उसका सॉल्यूशन बताया कि ये गलत क्यों है। 5 इज ग्रेटर देन 4, इसका आंसर ट्रू जनरेट हुआ होगा। क्या ट्रू बड़ा होता है 3 से? नहीं होता। देखिए आप अगर इसे करके देखेंगे, गारंटी से वहां पर कंपाइलर एरर आ रही हो। मैं आपको बताना चाहूंगा 5 इज ग्रेटर देन 4, नो प्रॉब्लम। जैसे ही आपने यहां पर ये किया, देखो वो नाराज हो गया। आजकल के कंपाइलर चुप और नहीं रहते। देखो आप इसके ऊपर जाओ, कुछ कह रहा है, ग्रेटर इज अनडिफाइंड फॉर द आर्ग्यूमेंट टाइप बुलियन और इंट। इनका जो कंपैरिजन हो रहा है ना, उसके लिए चीज बनी ही नहीं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये लिखा था यहां पे कहीं, समवेयर आई हैव रिटन इट, ये चीज यहां पर लिखी हुई है कि भाई सीटी आएगा यहां पे। एसोसिएटिविटी इनकी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट। ये हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ इवेल्युएट होते होंगे। मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। एक होता है सिंपल इक्वल का साइन, जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और एक जगह पर डबल इक्वल लगा होता है, उसे इक्वल टू कहते हैं। ये बात मैं बता चुका हूं कि a इज इक्वल टू 10 लिखा हमने, इसका मतलब 10 a को असाइन हो गया। बट अगर मैं आपके सामने ऐसे करके लिखूं, इसका मतलब है क्या a की जो वैल्यू है ना, क्या a की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है क्या? क्या जो a है विच इज इक्वल टू 10? अब या तो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे आप। बट कह रहा है देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर ओनली असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो राइट की वैल्यू लेफ्ट को आ रही है, वेयर एज इक्वल टू ऑपरेटर ऑलवेज कंपेयर द वैल्यू। जो इक्वल टू ऑपरेटर है ना डियर, वो हमेशा कंपैरिजन करता है। आपके सामने एक छोटा सा डेमो है मेरे पास, आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन है मेरी। आप इस प्रोग्राम को देख देख कर बनाएं। क्लास बनाई, दिस इज मेन। सबसे पहले हमने वेरिएबल नाम का, वेर नाम का एक वेरिएबल बनाया, और इसकी इनिशियल वैल्यू हमने कितनी रख दी बताओ? 10 रख दी। अब यहां पे कंपैरिजन किया हमने, देखो डबल इक्वल का साइन है डियर, कि क्या वेर की वैल्यू 5 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। वेर की वैल्यू तो 10 है भाई। क्या 10 5 के बराबर होता है क्या? आप कहेंगे नहीं होता सर। तो यहां पर क्या आंसर आ रहा है देख रहे हैं आप? इट इज शोइंग द फॉल्स आंसर। यहां पर अब हमने क्या किया, देखो सिंगल इक्वल का साइन है, ये 5 इसको असाइन हो गया। और एक समय पर ध्यान रखना, एक वेरिएबल में सिंगल वैल्यू आती है। अब इसकी वैल्यू 10 नहीं है मेरे भाई, अब इसकी वैल्यू 5। सो अब अगर आप इसका कंपैरिजन करें कि क्या वेर की वैल्यू 5 के बराबर है, यस। देखिए ट्रू आ रहा, पहले फॉल्स आ रहा था। यहां पर डायरेक्टली वैल्यूज रख ली, वेरिएबल नहीं लिया। क्या 10 10 के बराबर होता है? हाँ होता है। क्या 10 5 से बड़ा होता है? यस होता है। क्या 10 5 से छोटा होता है? बिल्कुल नहीं होता। 10 इज लेस देन 5। आप कहेंगे नो सर, आई रेस्पेक्ट यू, बट आपकी हाँ में आओ ना में ना, तो मैं नहीं मिलाऊंगा। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये जरूर कर पाएंगे। आप इनमें से एक असल लिख के दिखा देता हूं आपको मैं। यहां पे देख लीजिए आप, क्या 10 जो है वो 10 के बराबर है क्या? यस, 10 इज इक्वल टू 10। आप राइट क्लिक करें और इसे चला के देखें। ओके, सुपर इज, व्हाट इज द आंसर? विच इज 10। सो अभी अभी मैंने आज आपको दो चीजें पढ़ा दी। वन इज द कंपाउंड ऑपरेटर, यू कैन से लाइक अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ाया, यू कैन से कंपैरिजन ऑपरेटर। और अभी मैं आपको तीसरा पढ़ाने वाला हूं, लॉजिकल।
वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप कोडिंग करते हैं ना तो सबसे ज्यादा इसी का यूज करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। जिस दिन आपको ये आ गए ना, आप कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपसे वायदा किया है कि मैं YouTube पर 2 प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एक बना भी रखी मैंने कोडिंग मास्टर क्लास की। अभी मुझ में थोड़ा सा समय नहीं है क्योंकि लगातार बैच 7 to 12 पढ़ाता हूं, शाम को 3 to 7, बीच में 3 घंटे बस, लंच वंच सब उसी में होता है। बट वेरी सून उस कोडिंग मास्टर क्लास को मैं संडे तो लाइव आता ही हूं आपके सामने, बट उसमें मैं सारे प्रोग्राम, ये मेरा ड्रीम है कि मैं वहां पर 300 प्रोग्राम डालूं, 300 प्रोग्राम, और हर प्रोग्राम को तीनों लैंग्वेजेस में बनाऊं, सी, जावा और पाइथन। जिस लैंग्वेज से आप रेजोनेट करते हैं उस लैंग्वेज में आप उसका सॉल्यूशन देखें। अगर आपने सीक्वेंसली 50 प्रोग्राम्स अगर देख भी लिए ना, देख भी लिए, करने की तो बात ही अलग है, गारंटीड आपके दिमाग में आइडियाज आने लग जाएंगे। बट ऑपरेटर, इफ एल्स, स्विच केस, लूप्स, ये आपको बेहतर तरीके से आने चाहिए। लॉजिकल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जहां पर हम 2 और मोर कंडीशंस को एक साथ एवेल्युएट करें। एक प्रोग्राम है, आपका फेवरेट प्रोग्राम होगा कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ ईयर एंड चेक वेदर इट इज लीप और नॉट, लीप ईयर। अब उसमें तो बहुत झंझट होता है, ऐसा कोई ईयर जो 4 से तो प्रॉपरली डिवाइड हो, बट उसके साथ साथ लाइन कंप्लीट नहीं हुई है अभी, 100 से डिवाइड होना नहीं चाहिए, दोनों को एक साथ वहां पे बिना लॉजिकल ऑपरेटर के ये काम हो ही नहीं सकता। एक अथवा कंडीशन और होती है, अथवा, और वो ईयर 400 से अगर डिवाइड हो जाए, 400 से, तो भी उसको लीप ईयर मान लेते हैं। मैं अभी उसमें जाना ही नहीं चाहता, मुझे तो अभी लॉजिकल ऑपरेटर आपको पढ़ाना है। लॉजिकल ऑपरेटर आर दी ऑपरेटर दैट आर यूज्ड बिटवीन 2 और मोर कंडीशंस इन अ जावा स्टेटमेंट। दे रिजल्ट इन ट्रू, इसका भी आंसर ट्रू और फॉल्स में ही आता है, जिस तरह से रिलेशनल का आता था। बट ये डिपेंड करता है सारी कंडीशंस पे। ये 3 होते हैं डियर, लॉजिकल नॉट, ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, आपने सुना होगा विस्मया बोधक, कभी दुख बताना हो, एलास, राइट, तब आप इसका यूज करते होंगे। मेरी नजर में तो ये सैटरडे है, शनिचर, उल्टा कर देता है मामले को, फिर से ट्रू का फॉल्स कर देगा और फॉल्स का ट्रू कर देगा। लॉजिकल एंड, ये 2 एम्परसेंट के से साइन है, और एक होता है लॉजिकल और। सो ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, एक एक करके आपको इनके बारे में बताना चाहूंगा। लॉजिकल नॉट, इट इज अ यूनरी ऑपरेटर अगेन, ये एक ऑपरेंड पे काम कर रहा है ना, ये एक ऑपरेंड पे काम करता है, और इट इन्वर्ट, जिस तरह से मैंने यूनरी माइनस पढ़ाया था ना, that was inverting, that was reversing the sign, प्लस का माइनस कर रहा था, माइनस का प्लस कर रहा था, परंतु ये तो रिजल्ट को इन्वर्ट कर रहा है डियर। जिस किसी सिचुएशन में ए और बी 2 वेरिएबल हैं, जहां ए की वैल्यू बी से ज्यादा है, उसके लिए जो फॉल्स दे रहा है, अगर आपने उस कमबख्त के साथ अगर नोट लगा दिया होता तो फॉल्स का वो क्या कर देता। अगर किसी चीज का आंसर ट्रू आ रहा होता तो उसको वो क्या कर देता भाई, फॉल्स कर देता। यानी कि जस्ट अपोजिट ही तो कर रहा है। सो एक छोटा सा डेमो है, देखो मैंने पूरा तो नहीं लिखा, बट मैंने आपको सलाह दे दी कि क्लास का नाम नॉट डेमो लिखना। क्लास का नाम आप क्या लिखना, नॉट डेमो। मेन बना दो, बुलियन का वेरिएबल बना दिया वेर, और इसको इनिशियली क्या दे दिया आपने, ट्रू। यू हैव गिवन द ट्रू। जब आपने इस वेर की वैल्यू को प्रिंट कराया, क्या प्रिंट हुआ, ट्रू।
आपने उसके साथ नॉट ऑपरेटर लगा दिया, उस ट्रू का इस कमबख्त ने क्या कर दिया होगा बताओ? फॉल्स। क्या ये बात समझ में आती है? नॉट ऑपरेटर ही तो लगा रहे हैं भाई। सर एक बार प्लीज आप करके दिखा दीजिए, कॉन्फिडेंस आता है। आप एक्लिप्स पर आए, इस विंडो को बंद करना चाहते हैं ना, क्लोज। बहुत सारे लोगों का जिंदगी में कलेश बहुत होते हैं, हर चीज संघर्ष से मिलती है, कठिनाई से। उनका ये पैकेज एक्सप्लोरर भी खो गया। बदकिस्मती होती तो अब वो प्रोजेक्ट तो बनाना चाहते हैं, बट उनको मिल ही नहीं रहा हो। सो मैं आपकी मदद करता हूं। विंडो में गए, यहां पर शो व्यू करके एक ऑप्शन आता है, शो व्यू मिल जाएगा ना। उसके बाद पैकेज एक्सप्लोरर आ गया ना। अब कभी खो जाए मिल जाए, ढूंढ लेंगे अब हम। आपने ऑपरेटर्स प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू पर गए और यहां पर हमने एक क्लास बना दी। हमने इस जगह पर क्या बना दी? क्लास। व्हाट वाज द क्लास का नाम? नॉट डेमो। आपने मेरी कर्टसी देखी, एथिक्स देखे मेरे? नॉट का एन बड़ा बनाया ना, डेमो का डी बड़ा बनाया है ना, यही तो बड़ा करना है, नॉट डेमो। आप चाहो तो इसमें मेन बना लो, फिनिश कर लो। बहुत सारे लोग स्टबन होते हैं, जिद्दी टाइप के होते हैं, मैं छोटा बनाऊं क्या कर लेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपका, राइट? सो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। आप छोटा भी बना सकते हैं, बट आदतें गलत लग जाएंगी। गंदी आदत को छोड़ना इज वेरी टफ, इज वेरी टफ। एक बार लग जाए बस। पीने वाले लोग देखें, पीने वाले सुबह तुमसे कसमें खा लेंगे आज से बंद, जैसे 5 बजते हैं ना, 5 फोन करेंगे, आज मौसम बड़ा सुहाना है, राइट? मतलब वो माहौल बना रहे होते हैं। 5 बजे कीड़े काटने लग जाते हैं उनको, राइट? शाम को 9 बजे फिर वही कहें कुछ नहीं, राइट? सो मेक इट अ राइट हैबिट, अच्छी हैबिट्स बनाइए, राइट? यहां पर हम आए, एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बना लिया, बुलियन बेर, और इसकी इनिशियल वैल्यू ट्रू रख दी मैंने। यहां पर आए हम, सिस आउट, शॉर्टकट है इसका। आपने इसकी वैल्यू को, ऑब्वियस है ट्रू ही प्रिंट होगा भाई। दोबारा से हम यहीं आए, फिर से मैंने एक लाइन लिखी, बट इस कमबख्त से पहले हमने नॉट लगा दिया। गारंटी से रिजल्ट को इन्वर्ट कर देगा। इस बार जो आंसर आने वाला है ना, वो फॉल्स आएगा। जावा एप्लीकेशन, ओके सी, एक जगह आंसर ट्रू आ रहा है, दूसरी जगह आंसर हमारा फॉल्स आ रहा है। कोई दर्द? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो मुझे पूरा विश्वास है कि नॉट ऑपरेटर आपको समझ में आ रहा होगा। लॉजिकल एंड, मेरी समझ में सबसे ज्यादा एनर्जी आपको यहां लगानी चाहिए। लॉजिकल एंड थोड़ा सा टफ है, रिजिड है। मोहब्बतें मूवी देखी है आपने? मोहब्बतें अमिताभ बच्चन की है, शाहरुख खान उसमें बच्चा है, राइट? शाहरुख खान है, कॉम्पिटिटर तो रहा है, बट अमिताभ का भी उसमें एक अच्छा रोल है। आपने देखा होगा उसको एक डिसिप्लिन्ड प्रिंसिपल दिखाया गया, राइट? एक डायरेक्टर टाइप का, डीन टाइप का है, यानी कि वो उस कॉलेज का पूरी तरह से सर्वे सर्वा। आपने देखा होगा, जब आजकल तो डर नहीं लगता है आप लोगों को, भाई जो छोटे बच्चे होते हैं और कोई प्रिंसिपल रोल लेके, एक छोटी सी डंडा सा होता है उन पर बड़ा चिकना सा, उसे लेके अगर घूम जाए और ग्राउंड में अगर 4-6 बच्चे खेल रहे हो तो भाई साहब उनकी हालत खराब हो जाती है। डिसिप्लिन, अमिताभ का भी ऐसा ही रोल था, राइट? उसका विरोध तो म्यूजिक टीचर ने किया था ना, राइट?
सो लॉजिकल एंड को भी बड़ा डिसिप्लिन्ड रिजिड ऑपरेटर कहा गया। इसको आप आमिर खान भी कह सकते हो, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। 3 साल में एक फिल्म लाता है, अक्षय कुमार की तरह नहीं है कि वो कपिल शर्मा के शो में बैठा रहता है, राइट? क्योंकि नई मूवी आएगी तो कपिल शर्मा के शो पे आएगा। हर 3 महीने में एक फिल्म ले आता हूं, अक्षय कुमार की बात कर रहा हूं। लॉजिकल एंड एक बहुत परफेक्शनिस्ट है, प्लीज सुनेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑलवेज गिव्स द आंसर इन द बुलियन, ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल एंड ये कहता है कि मैं ट्रू आंसर तभी दूंगा जब सारी कंडीशंस ट्रू होंगी। जहां जहां मुझे आप इन्वॉल्व करेंगे, हालांकि 2 के बीच में लगता है ना, तो यहां पे हम बोथ कंडीशन बोलते हैं। इट रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। इफ एनी वन ऑफ देम और बोथ बिकम फॉल्स, अगर उसमें से एक भी फॉल्स हो गई ना, सबकी बात भी नहीं कर रहा मैं, तो एक की बात कर रहा हूं, आमिर खान है ना। सो हर चीज प्रॉपर चाहिए। कुछ लोग आपने घरों में भी देखे होंगे, ज्यादातर फौजी लोग ऐसे होते हैं, उन्हें हर चीज सिस्टमेटिक चाहिए। मोबाइल भी अगर टेबल पर टेढ़ा रखा है तो उसको भी प्रॉपर करके जाएंगे, वो प्रॉपर होते हैं। बेडशीट ऐसी मिलेगी उसमें कोई बिल्कुल भी कोई सलवट नहीं हो सकती उसके अंदर। इट रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर कोई भी फॉल्स हो गई नहीं चलेगा। देखो एक टेबल बना रखी है, इसको लोग प्यार से ट्रुथ टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रुथ। ये मैं अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं बता रहा भाई। इस टेबल को कौन सी टेबल कहा जाता है? ट्रुथ टेबल। देखो इधर भी टी है, टी बोले तो ट्रू, और इधर भी टी है, तब जाकर आंसर ट्रू आ रहा है। बट देखो एक तरफ लफड़ा हो गया तो फॉल्स, इधर लफड़ा हो गया तो फॉल्स। यहां तो ये तो गॉन केस है, सबसे घटिया तो यही है, तो आंसर इस केस में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। कुछ लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं भाई। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, सोचना ही नहीं है, एक ही केस में ट्रू आ सकता है जब दोनों तरफ कंडीशन हमारी क्या होगी? ट्रू होगी। आपकी जांच करता हूं, यहां पर ये प्रोग्राम आपको बनाना चाहिए। यहां पर ऊपर एक प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम कभी बनाए ना तो मेरे कहने से क्लास का नाम एंड डेमो रखना। क्लास का नाम क्या रखना आप? एंड डेमो। एंड का ए बड़ा है, मेन बना दिया। ए की वैल्यू कितनी है बताओ? 10। बी की वैल्यू कितनी है बताइए? 5। सी की वैल्यू कितनी है बताओ? 20। कोई दर्द तो नहीं? 10 5 20। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है क्या? ए की वैल्यू कितनी है? पहले जल्दी यस सर नो सर नहीं बोलना। क्या 10 5 से छोटा होता है? आप कहेंगे नो सर। तो भाई साहब इसने आंसर दिया फॉल्स। दूसरी तरफ आइए, यहां पर क्या ए विच इज 10 क्या 20 से छोटा है क्या? हाँ, ये 20 से छोटा है, तो यहां पर क्या होगा बताइए? ट्रू। तो एक तरफ फॉल्स हुआ, एक तरफ ट्रू हुआ, तो आंसर बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये तो आमिर खान है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। सो हर चीज एक्यूरेट चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है आप कर लेंगे इसे। एक नरम दिल का आदमी बताता हूं, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, चलता है, चलता है। लॉजिकल और ये ट्रू कब कब दे सकता है? जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, या किधर भी एक तरफ भी अगर कंडीशन ट्रू है ना तब भी ये ट्रू देगा। तो डीडी सर फिर ये फॉल्स कब देता है? ये फॉल्स तब देता है जब दोनों तरफ मामला फॉल्स हो। तो एक ही बार में एक ही केस में कंडीशन फॉल्स आ सकती है डियर। कब आ सकती है? जब यहां भी फॉल्स हो और यहां भी फॉल्स हो, तो ही आंसर फॉल्स आएगा। अदरवाइज यहां ट्रू है तो ट्रू, इधर ट्रू है तो ट्रू,
और दोनों तरफ है तो पूछने की जरूरत ही नहीं। आई होप आपको ये पॉइंट प्रॉपरली समझ में आ गया होगा शायद। इसका नाम क्या रखना है? और डेम। आप खुद बताइए मुझे, यहां पर ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो क्या 10 5 से छोटा होता? नहीं होता, तो यहां पर फॉल्स आ रहा है ना। बट 10 तो 20 से तो छोटा होता है भाई। अरे ए इज लेस देन सी, यहां पर क्या आंसर आ रहा था? ट्रू आ रहा था। तो एक तरफ फॉल्स हुआ और एक तरफ ट्रू हुआ, तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ट्रू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। कंपाउंड ऑपरेटर, उसके बाद मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ाया, और उसके बाद मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर बताया। बट कहानी में अभी भी ट्विस्ट है। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अभी चीजों को बड़ा सरल सरल रखता हूं मैं, एक समय पर एक ही ऑपरेटर का यूज करता हूं। अगर ये तीनों एक साथ आ गए तो नॉट भी आ गया, एंड भी आ गया, और भी आ गया। ज्यादातर बच्चा मम्मी के पास रहता है, ऑब्वियस है। सबसे ज्यादा बच्चा प्यार अपनी मां से करता है। बट कुछ लोग होते हैं ना, इमैच्योर कपल जो होता है, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूं। छोटे बच्चे से पूछेंगे, दोनों बैठे एक सोफे पे चाय पी रहे हैं, बताओ तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो? अब बच्चे का तो बड़ा मरना है, किसकी कहे, किसकी कहे बताओ तुम, राइट? मम्मी की कहे तो पापा घूर के देखता है, और पापा की तरफ पापा की कहते तो वहां खाना नहीं मिलेगा। नहीं, रूल ये है कि दोनों की नहीं बोल सकता, बोलना एक का ही है। अगर ये तीनों ऑपरेटर अगर एक साथ आ जाए, जैसे एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, पॉइंट टू रिमेंबर, क्या याद रखना है आपको? एंड भी आ गया, और भी आ गया, और ये भी आ गया। तो यहां पर आपका पहला प्यार कौन सा होना चाहिए पता है? नॉट। उसके बाद एंड, और उसके बाद व्हाट? और। नॉट एंड और, ये वर्ड याद रखना। सी, लिखा है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, ते किसी भी तरीके से दे रखे हुए। सबसे पहले किसकी सुनी जाएगी? नॉट की। दूसरे नंबर पर किसकी सुनी जाएगी? एंड की। तीसरे नंबर पर किसकी सुनी जाएगी? और की। नॉट एंड और। डीडी सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई और आपके पास कोई ब्रह्मास्त्र है? ब्रह्मास्त्र यू नो ना, जैसे महाभारत वगैरह होता था ना, तो अब अर्जुन, ऐसा कहीं किसी का भी एक अच्छा दिन और बुरा दिन आ सकता है। अब अर्जुन को बहुत बड़ा धनुर्धारी कहते हैं, मतलब वो उस जैसा धनुष कोई चला ही नहीं सकता। बट कई बार डे होता है, किसी दिन आप बहुत अच्छे दिन में भी रहते होंगे, और बहुत दिन किसी दिन ऐसा भी होता होगा जिस दिन आपका दिन अच्छा नहीं होता होगा। अर्जुन फंस गया, चला रहा है, बट उसको कोई सामने से मतलब रोक पा रहा है। तो फिर उनके पास एक ही तरीका होता है, कभी महाभारत देखो ऐसे करते हैं वो, राइट? 81 मिनट कुछ क्या करते हैं, और झट से एक बाण आता है। दैट इज नोन एज द लाइक ऑल इन वन बाण, ब्रह्मास्त्र। फिर कोई नारद वारद आते, ठहरो इससे सर्वनाश हो जाएगा, राइट? तो जब भी कभी आप किसी ऐसे कंफ्यूजन में फंस जाएं कि नहीं समझ में आ रहा सर कि कौन सा इसमें से पहले चलेगा, और आप किसी पर्टिकुलर चीज को सबसे पहले चलवाना चाहते हैं ना, तो आप उसमें ये ब्रैकेट का साइन लगा, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। लेट से और सबसे बाद में हो रहा है ना, नहीं सर बट आई वांट टू एग्जीक्यूट फर्स्ट दिस, इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो इस वाले कोड को आप ब्रैकेट में रख दो। किस में रख दो? ब्रैकेट में। ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। सो इसके बारे में कल बताएंगे। आज के लिए गाइस इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।